करोड़ पक्का का रिहायशी अरशद शादीशुदा था और कराची में राज मजदूर था। किसी साथी मजदूर के तवस्सुस से उसकी दोस्ती लोधरा की एक लड़की से हो गई और वो दोनों एक साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए। फिर ये छोटा सा वाकया आहिस्ता आहिस्ता दास्तान बन गया और शब्बीर सुना रहा है आपको ये दास्तान। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि कराची में एक जेर तामीर इमारत में मजदूरों के डेरे में मजदूर मोबाइल फोन में मसरूफ था। अबे क्या देख रहा है? अरे यार क्या खूबसूरत औरत है, क्या बात है इसकी। देखेगा तुम? दिखा? ये देख, सी है। अभी 2 दिन पहले ही दोस्ती हुई है मेरी इससे, अभी नंबर दिया इसने मुझे। अबे तू क्यों झूठ बोलता है? हाँ, तुझे झूठ लग रहा है? अगर तेरी मैं बात करा दूं फिर? करा अभी मैं आता करा करा जल्दी करा। मजदूर ने रेहाना नामी लड़की को फोन मिला दिया। हाँ, हेलो रेहाना, सभी बात कर रहा हूँ कराची से। कहो कैसे फोन किया? अच्छा यार, तुझसे एक बात करनी थी, तेरी बहुत याद आ रही थी यार। अच्छा, आप तो शादीशुदा थे? अबे शादीशुदा तो हूँ, मगर तुझे पता है कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए तुझसे बात करता हूँ। अभी तो तुम मुझे जानते भी नहीं ठीक से और तुम्हें मेरी याद भी सताने लगी। अरे यार, याद तो तुझे मैं हर वक्त करता हूँ। अच्छा बात सुन, अगर तू बुरा ना माने तो यार मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने तेरा बताया था, वो यकीन ही नहीं कर रहा मेरी बात का। अगर तू कहे तो तेरी बात करा दूँ? हाँ करवाओ बात। हाँ अभी 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 कराता हूँ, अभी कराता हूँ, 2 मिनट रुक जा। मैं जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरी वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। हाँ, हेलो रेहाना, ये देख, ये है मेरा दोस्त अरशद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेहाना है। अच्छा, तुम कराची से हो? नहीं, मजदूरी करता हूँ यहाँ कराची में, पंजाब। वैसे आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, क्यों? अरे छोड़ ना। अच्छा रेहाना बात सुन, ये बता कि हम दोनों में खूबसूरत कौन है, बता। सच सच बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा दोस्त। अच्छा छोड़, बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे बात तो करने दो। रेहाना ने वीडियो कॉल काट दी। अब अरशद अपने दोस्त के पीछे पड़ गया। बता, कैसी लगी तुझे? ऐसे लड़की बड़ी जबरदस्त है यार। नंबर तो दे इसका। अबे क्या करेगा सर नंबर लेके, ये ऐसी ही होती है टाइम पास, छोड़। हाँ तो देना, नंबर तो देना। तूने की शादी करनी क्या इससे? हाँ तो हो भी सकती है, वैसे दोस्ती में भी कोई बुराई नहीं। अच्छा चल लिख नंबर। हाँ जी। यही है। क्या नाम? रेहाना। रेहाना। अरशद ने न सिर्फ रेहाना से दोस्ती कर ली बल्कि खामोशी से लोधरा पहुंच गया और रेहाना से मुलाकातें करने लगा। उधर अरशद की बीवी यही समझती रही कि वो कराची में मजदूरी कर रहा है। शब्बीर ने देखा कि अरशद और रेहाना टहलते हुए एक पार्क में चले गए। अब तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो ना, तुम्हारी बीवी नहीं कुछ बोलेगी? अरे वो देहाती जाहिल औरत, उसकी क्या मजाल। अगर तुम हिम्मत करो तो हम शादी कर लेते हैं। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन खुद बताओ हम रहेंगे कहाँ? अरे यहीं तुम्हारे इलाके में मेरे दोस्त का घर है, वो अपनी फैमिली के साथ कराची गया हुआ, तो वहीं रह लेंगे। वहीं रह लेंगे? भला कब तक? बस थोड़े दिन, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लेके घर चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अच्छा मुझे ना भूख लगी है, कुछ खिला दो। वो दोनों जा रहे थे कि अरशद की बीवी का फोन आ गया। मेरी बीवी का फोन है। हाँ बोलो। तुम हो कहाँ पे इस वक्त? कहाँ हो क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता मैं कराची में हूँ? लेकिन तुम्हारे दोस्त की कॉल आई थी मेरे पास और उसने बताया था कि तुम पंजाब में हो।
अरे भाई उसको मैंने बोला था जाऊंगा, अभी आया नहीं हूँ, आ जाऊंगा यार। मैंने सुना है कि कराची में सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक काम करो, नीले रंग का ना सूट लेके आ जाना, डार्क कलर होना चाहिए। हाँ हाँ ले आऊंगा। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ, दीवार की चुनाई कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। बात सुनो, तुम तो बड़ा डर डर के बात कर रहे थे अपनी बीवी से। क्या? अब इस जाहिल औरत से क्या झगड़ा करूं? खैर छोड़ो तुम इस मसले को, ये मेरा मसला है। ओ भाई 2 प्लेट चाट ले आया। अरशद ने खामोशी से रेहाना से दूसरी शादी कर ली थी। 1 बरस गुजर गया, अरशद की पहली बीवी को पता तक नहीं चला और उधर रेहाना एक बच्चे की मां बन गई। जिस मकान में अरशद और रेहाना रहते थे वो खाली करा लिया गया था। अब अरशद के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अपनी दूसरी बीवी को अपने घर ले जाए। बच्चा रेहाना की गोद में था और वो खासी डरी सहमी थी। अरशद ने बैग उठा रखा था। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अरशद की बीवी अपने शौहर के साथ एक बच्चे वाली औरत देखकर हक्का बक्का रह गई। ये कौन है? अरे ये कोई तरीका है? शौहर इतने दिन बाद घर आया है, ना कोई इस्तकबाल ना खैरियत पूछी। ये कौन है? ये कौन नहीं, बीवी है मेरी। क्या तुम पागल हो गए हो? और ये बच्चा? हाँ हाँ बच्चा भी। इसका मतलब है कि हाँ तो दूसरी शादी कर ली है ना, कोई गुनाह तो नहीं कर लिया मैंने। निकल जाओ इसी वक्त, और इस औरत को भी लेके मेरे घर से जाओ। चले जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रहा हूँ, अब धक्का नहीं मारना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये यहीं रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। ओ बीबी मेरी सुनो बात, मैं भी कोई बाहर वाली नहीं, इनकी बीवी हूँ और इनके बच्चे की माँ। तुम हमें ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकती। ठीक है, मैं तो जा सकती हूँ ना यहाँ से, और लानत भेजती हूँ तुम दोनों के ऊपर। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? अरशद, इसको इसी वक्त तलाक दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और अब अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे। जाओ यहाँ से। ना बैठो तुम, जाओ यहाँ से। खड़ी क्यों हो? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मेरा घर तबाह किया है तुमने। अरे जाओ यार। तबाह किया है मेरा। अरशद पर बीवी और खानदान वालों का इतना दबाव पड़ा कि एक दिन अरशद ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी और वो अपना बच्चा लेकर लोधरा चली गई, जहां उसकी मुलाकात आबिद नामी एक शख्स से हो गई। शब्बीर ने देखा कि रेहाना एक दिन अपने घर में थी। उसका एक कजन भी वहां मौजूद था। इरफान, तुम ना मुझे अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवा दो। अब ना बच्चा अकेले पल नहीं रहा, बहुत परेशानी हो रही है। इस अरशद ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं ना अब अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। अच्छा, कल मैं सेठ से बात करता हूँ। ये बल्कि ऐसा करना कि तुम कल मेरे साथ ही चलना। कल ही? हाँ नौकरी मिल जाएगी? इंशाल्लाह मिल जाएगी। कल तुम मेरे साथ चलना। ठीक है। और मुझे ना तुमसे एक और बात कहनी थी। वो ना घर का सौदा खत्म हो गया, अगर आप चलो मैं ला के दे देता हूँ। क्या लाना बता दो। वो मैं दाल वगैरह में तुम्हें लिख देती हूँ। ठीक है, तुम लिख दो, मैं ले आता हूँ फिर। शुक्रिया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दूसरे रोज रेहाना का कजन उसे अपने सेठ से मिलाने फैक्ट्री ले गया। शब्बीर ने देखा कि कजन ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और उसे फैक्ट्री के गेट के अंदर ले गया। जी भाईजान। सेठ साहब ने बुलवाया, कजन है मेरी काम के लिए। अच्छा वेट करो, अभी आएगा। थोड़ी देर में कार ने हॉर्न दिया। चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला, सेठ को सलाम किया। कार अंदर आई। कजन ने सेठ को सलाम किया तो उसने कार रोक ली। सेठ साहब? हाँ ये सर। हाँ ये सर। नहीं कुछ भी नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। इरफान, यहाँ क्यों खड़े हो? सर ये मेरी कज़न है, इसको जॉब की ज़रूरत है, बहुत परेशान है काम के लिए। सेठ ने एक नजर रेहाना को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। ठीक है, एक काम करो, तो मैंने ऑफिस में ले आओ। ठीक है। सेठ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। एक जगह कार पार्क की और अपने दफ्तर में जाकर बैठ गया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर ये मेरी कज़न है, इसको जो जॉब की ज़रूरत है, बहुत अच्छी वर्कर है।
अगर हो जाएगा तो आपकी मेहरबानी होगी सर। अच्छा ये बताओ, कुछ पढ़ना लिखना आता है तुम्हें? जी साहब जी, मैंने ना 8 पढ़ी है। हाँ, ये देखो, ये हिसाब किताब कर लोगे? ये तो आता है मुझे। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम कल से ड्यूटी पर आ जाओ। और हाँ, तुम्हारी सैलरी जो है 20,000 रुपये होगी। सच्ची? बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तो और कोई काम? नहीं सर, सब बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद एक दिल फेंक किस्म का सेठ था, शादीशुदा था और पैसे वाला था। रेहाना की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह सेठ को अपना दीवाना बना ले। वो रोजाना बन संवर कर फैक्ट्री पहुंच जाती थी। रेहाना सेठ के दफ्तर में थी। दरवाजा खुला, सेठ अंदर दाखिल हुआ तो रेहाना ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। गुड। वो सर, मुझे ना असल में ये रंग बहुत पसंद है, तो आज ऐसे दिल किया तो पहन लिया मैंने। कैसा इत्तेफाक है, मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी बीवी फिर ऐसे रंग पहनती होंगी? अरे कहाँ, वो तो बहुत ही बज़ौक़ खातून है। ओ, खुश तो रखती होंगी आपको। ऐसे हमारे नसीब कहाँ, बस गुजारा हो रहा है। सर ये ना मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप इसे चेक कर लिए थे? ये सब तो चेक होता रहेगा। अच्छा वो सर, मैं ना आपके लिए नाश्ता बना के लाई थी। गुड। आप कहें तो लगा दी। भाई सच पूछो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। शदीद भूख लग रही थी। हमारी बेगम तो सुबह पड़ी सोती रहती हैं। ठीक है, मैं आपके लिए प्लेटें लेके आती हूँ। आज पहले मिल जाती हैं। कुछ कहा आपने सर? अरे कुछ नहीं, वो याना मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे शौहर तो तुमसे बहुत खुश होगा। तलाक दे दी उसने मुझे। ओह, सुन के बहुत अफसोस हुआ। और तुम्हारे बच्चे? हाँ, एक बेटा है मेरा। अरे भाई, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? किसी ने रोका है क्या? नहीं, आजकल मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। आप बस दुआ कीजिएगा। मैं प्लेटें लेके आती हूँ। रेहाना ने अपनी अदाओं से सेठ को घायल कर दिया था और फिर उसने सेठ से शादी कर ली। उधर रेहाना का शौहर अपनी साबिका बीवी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच गया। दरवाजे पर बेल हुई तो रेहाना दरवाजे पर आई। उसने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा तो उसका साबिक शौहर अरशद मौजूद था। कौन है भाई? अरे अरशद, तुम क्यों आए हो यहाँ? रेहाना, तुमने माफी का मौका भी नहीं दिया और वहां से गायब हो गए। देखो, मैंने अब दूसरी शादी कर ली है और मैं यहाँ पे अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुश हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से, बस मैंने कह दिया है। रेहाना, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे एक दफा अपने बच्चे से तो मिलने दो। मैंने कहा ना, सो रहा है मुन्ना, नहीं मिला सकती मैं उसे। देखो मैं कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहाना ने अरशद को धक्का देकर जैसे ही बाहर किया, उसका दूसरा शौहर ऐन उसी वक्त गेट पर आ गया। मुझे एक दफा अपने बच्चे से तो... मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता। रेहाना कौन है ये? वो मुन्ने से मिलने आया। मिलवा दिया? नहीं, वो बता ही रही थी मुन्ना सो रहा है। सुन लिया तुमने? अब यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा अगर नजर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। चलो दफा हो, तुम इधर चलो। आबिद ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अरशद मुंह देखता रह गया। रेहाना ने साबिक शौहर को धुतकार तो दिया था, लेकिन पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी और वो दोनों फोन पर राब्ते में थे। वो मौका देखकर कभी कभी अरशद को घर भी बुला लेती थी। फिर एक दिन रेहाना के शौहर आबिद को अपनी बीवी पर शक हो गया और उसने अरशद को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एक दिन इत्तेफाक से अरशद रेहाना के साथ उसके घर में मौजूद था कि रेहाना का दूसरा शौहर आ गया। मत मिलने आया करो, तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करोगे? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? रेहाना, तुम्हें पता है मैं तो बस अपने बच्चे के ठीक लिए... है ना, वो तुमने देख लिया ना, माशाल्लाह खुश है, शाश बशाश, हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम प्लीज यहाँ मत आया करो। तुम भी ऐसे गायब हुई हो, थोड़ा रुकती तो सही। ये सब क्या हो रहा है? आबिद, वो मैंने कितनी बार समझाया है, इसे सुनता ही नहीं है। बच्चे से मिलने आया है। मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार सकता हूँ। ये आखिरी ये वार्निंग देना होगा, अगर आइंदा तुम... मैं वादा करता हूँ अब नहीं आऊंगा। मैं तो बस अपने बच्चे के लिए... नहीं जी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
और स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा। लेकिन मेरी बात तो खामोश! चलो मेरी चुप कर। आबिद अरशद को खींचता हुआ घर से बाहर ले गया। उस रोज मुबैना तौर पर रिहाना के दूसरे शौहर ने अपने 2 दोस्तों के साथ आबिद को एक वीराने में ले जाकर गोली मार दी थी, जिससे वो हलाक हो गया था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आबिद अली जो है वो एक खातून है रिहाना, उसके साथ उसने दूसरी शादी की। रिहाना का जो पहला शौहर था वो यही मकबूल था अरशद। अरशद जो है ना वो तलाक दे चुका था। तलाक देने के बावजूद उसके बेटा था, उसकी वजह से जो है ना वो मरासिम बहाल रहे रिहाना से, जिस चीज़ का आबिद अली ने बुरा मनाया और यूँ समझ लें कि उसने गैरत के नाम पे से कतल किया। SHO साहब ने और हमने अपने IT के और दूसरे सोशल मीडिया की टीम को मुतहरक करते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी सारी तस्वीरें भेजी। भावलपुर, लोधरा, जलालपुर, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, नवाई, सारे ज़िला में नवाई इलाकों में सारी तस्वीरें भेजी ताकि इसकी शनाख्त हो सके। जैसे ही इसकी शनाख्त हुई, इसके वर्षा पहुँचे, उसके बाद पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना काम शुरू कर दिया और मोहम्मद अरशद के जो कातिल थे उन तक पुलिस बड़ी तेज़ी से पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। और जो इसमें इस्तेमाल होने वाला असला था, जो व्हीकल थी, जो मुलजमान थे, उनको गिरफ्तार भी किया। शब्बीर ने लोधरा में होने वाले कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और ये भी कहा है कि जो लोग अपना हंसता बसता घर छोड़कर आर्जी सहारों पर जिंदगी गुजारते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।